आप कहेंगे महाराज जी आप भेष पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? व्यक्ति का चित्त अच्छा होना चाहिए ना। हमारी एक बात सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले हम और हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हम तीनों बैठे थे, तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को किस चीज पर ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। तो एक विषय हमारे गोवत्स महाराज जी ने छेड़ा और इतनी सुंदर बात उन्होंने बताई कि आज का युवा सबसे पहले तो भेष बदलना शुरू करे। और कैसे शुरू करे? कि सप्ताह में केवल एक दिन ऐसा रखे, जैसे संडे छुट्टी है, जैसे सोमवार व्रत है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन ऐसा रखे कि उस दिन उसको भारतीय परिधान में ही रहना है, तिलक लगाना ही है, धोती पहननी ही है, कंठी धारण करनी ही है, बगलबंदी पहननी। ये एक साल में ये शुरू करे कि हर हफ्ते में एक दिन वो भारतीय वेश पहनेगा। तो हमने कहा इससे होगा क्या? बच्चे तो पूछने लगेंगे, आज के युवा पूछेंगे इससे क्या होगा। एक बार गुजरात में एक मंच पर नाट्य हो रहा था, नाटक हो रहा था, और उस नाट्य में भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। और श्री नरसिंह मेहता जी का जो पात्र बना था, नरसिंह मेहता जी की तरह उसने वस्त्र वेश पहन रखे थे, हाथ में एक तारा लेकर के गा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब नाट्य पूरा हुआ तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने पोशाक नहीं उतारी, वो सीधे बिना पोशाक उतारे घर भागा। जब बिना पोशाक उतारे घर भागा तो थोड़ी दूर जाने पर जब एकांत रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया तो उसको अनुभव होता है कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे वो पलट करके देखता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, वो पलट करके पीछे देखता है, तो पीछे देखता है तो क्या दिखता है कि अजीबों गरीब रूप वाले लोग उसके आसपास चल रहे हैं। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो सब रुक गए। किसी की एक ही आंख है, किसी के 2-3 होठ हैं, किसी की 4-5 नाक हैं, किसी का सिर ही नहीं है। सबको देख करके वो घबरा गया। उसने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो वे सब बोले हम अशद शक्तियां हैं, प्रेत समझ लो, भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बोले आप लोग मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? बोले तुम्हारे कुकर्मों के कारण हम तुम पर हावी होना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में इतने गलत गलत काम किए हैं, स्त्री व्यभिचार किया है, खान पान अशुद्ध किया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारा जीवन इतना ज्यादा व्यभिचार में निकला है कि हम तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला तो फिर आक्रमण कर क्यों नहीं रहे हो? तो वे सब बोले तुमने जो भेष पहना है ना नरसिंह मेहता का, इस भेष के कारण तुम बचे हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम ये भेष उतारो और हम तुम पे चढ़े, हम तुम पे आक्रमण करें। तुम जैसे ही घर जाकर के धोती उतारोगे, तिलक मिटाओगे, ये पटका उतारोगे और ये गले में जो माला पहन के घूम रहे हो, जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको, तुम्हारे ऊपर एक साथ 25 प्रेत आक्रमण करेंगे। वो व्यक्ति बोला आज से मैं प्रण लेता हूं, जीवन भर ऐसे ही रहूंगा ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना आओ। आपको हो सकता है कि सुनने में केवल बात लग रही हो। लोग बाग हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं हमारे ऊपर उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने हमको नजर लगा दी, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, मेरे को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पता है हमसे हजारों लोग रोज मिलते हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करते हैं, हजारों लोग नजर लगाते हैं, हजारों लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, ये भेष की कृपा है, ये भेष की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये तिलक की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये शिखा की कृपा है कि इतने बच रहे हैं।